एक ज़माने की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम जलालाबाद था। इस सल्तनत पर एक नेक दिल और अक्लमंद बादशाह शाह जलाल हुकूमत करते थे। शाह जलाल की एक ही औलाद थी, उनका जवान बेटा शहजादा अमीर। शहजादा अमीर निहायत ही ज़हीन और बहादुर था, लेकिन वो बहुत शरारती भी था। इसकी शरारतें पूरी सल्तनत में मशहूर थीं। शाह जलाल अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि वो एक दिन उनकी जगह लेकर सल्तनत की बागडोर संभाले। एक दिन शाह जलाल ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि शहजादा अमीर को सल्तनत के मामलात सीखने के लिए जिम्मेदारियां दी जाएं। उन्होंने शहजादा अमीर को बुलाया और कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम भी सल्तनत के मामलात में हिस्सा लो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक साल के लिए अवाम के साथ रहो और उनके मसाइल को करीब से देखो और समझो। शहजादा अमीर ने इस हुक्म को खुशी से कबूल किया और अवाम के दरमियान रहने के लिए तैयार हो गया। वो एक आम आदमी के भेस में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता रहा और अवाम की मुश्किलात को समझने की कोशिश करता रहा। एक दिन शहजादा अमीर एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां उसने एक गरीब किसान को देखा जो बहुत परेशान था। शहजादे ने इससे पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? किसान ने जवाब दिया, मेरे खेत में पानी की कमी हो रही है और फसल खराब हो रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। शहजादा अमीर ने किसान की मदद करने का फैसला किया और उसके साथ मिलकर खेत में पानी पहुंचाने का इंतजाम किया। उन्होंने एक नदी का पानी खेत तक पहुंचाने के लिए एक नया रास्ता बनाया। किसान की फसल बच गई और वो बहुत खुश हुआ। शहजादा अमीर की यह मदद गांव में मशहूर हो गई और लोग उनकी इज्जत करने लगे। एक साल के बाद जब वो वापस महल पहुंचा, शाह जलाल ने देखा कि उनका बेटा बहुत बदल गया है। वो अब न सिर्फ शरारती था बल्कि बहुत जिम्मेदार और समझदार भी हो गया था। शाह जलाल ने खुशी से ऐलान किया, अब वक्त आ गया है कि मैं सल्तनत की बागडोर तुम्हारे हवाले करूं। अमीर, तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक बेहतरीन हुक्मरान बन सकते हो। शहजादा अमीर ने खुशी से अपने वालिद का हुक्म कबूल किया और जलालाबाद की सल्तनत को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। इसकी इंसाफ पसंदी और अवाम की खिदमत ने इसे तारीख का एक अजीम हुक्मरान बना दिया। यूं शाह जलाल और शहजादा अमीर की कहानी सदियों तक याद रखी गई और उनकी मोहब्बत और हिकमत अमली की मिसाल दी जाती रही।